बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.3 और उसमें दो तीन चीज़ें छोटी छोटी ये ज़रा समझ लें पहले, फिर आपको एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये देखें, पहला है पॉलिनोमियल। अब ये आपके लिए एक नया लफ्ज़ होगा, ये बड़ी क्लासों में यूज़ होता था। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। पॉलिनोमियल, वैसे आम तौर पे ये देखें दो लफ्ज़ बनते हैं, पॉलिनोमियल। नोमियल होती है रकमें, कितनी रकमें हैं। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, एक ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा रकमें होती हैं। लेकिन एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल उस रकम को या उस चीज़ों को कहेंगे जहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना, मुतगय्यर वेरिएबल, उसकी जो पावर बन रही होती है, ये पावर है। देखें, अगर मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये अलजबरा है, अलजब्रिक चीज़ है, इसको हम कहते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये इंग्लिश में क्या कहेंगे, अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक रकम है अलजबरे वाली, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, देखें इसमें ये जो एक्स लिखा जाता है ना, एक्स वाई जेड जो आता है, ये वेरिएबल होते हैं, मुतगय्यर होते हैं। उर्दू में मुतगय्यर पढ़ते थे, वेरिएबल जो चीज़ तब्दील हो सकती है। उस वेरिएबल के साथ जो चीज़ होती है ना, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट है। और ये जो वेरिएबल के ऊपर हमने चीज़ लिखी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पावर है उसकी, एक्सपोनेंट है, पावर है, मुख्तलिफ नाम है इसके। ठीक है, आमतौर पे हम इसे पावर ही कहते होते हैं और ये बड़ी ज़रूरी है, अभी भी हम इसके लिहाज से ही समझेंगे। फिर प्लस करके ये एक आगे है, प्लस करके ये है। तो इसमें देखिए तीन रकमें हैं, ये भी हमें आगे जाके इस्तेमाल करनी है कि रकमें कितनी हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये एक अलजबरे की चीज़ है। अब इसमें हमने चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है। आप देखें, ये जो वेरिएबल एक्स है ना, उसकी पावर की शक्ल क्या है। पावर जो है वो माइनस में तो नहीं है, ठीक है, या वो किसी और शक्ल में तो नहीं है, ये होल नंबर होना चाहिए। ये देखें उसने लिखा, हैविंग होल नंबर एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं कि पावर में क्या आना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हमने पढ़े में 0 होता है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे चलता चला जाता है। ये होल नंबर का सेट है पूरा, W। यानी ये चीज़ें पावर में होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है पावर में, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ठीक है, लेकिन वो अशारिये में ना हो, माइनस में ना हो, ठीक है ना, जज़र में ना हो। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर आ जाए ना, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। अब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। जो नहीं लिखी होती वो 1 होती है। ठीक हो गया ना। और ये मैंने दूसरी मिसालें बताई हैं कि अगर बटे में x आ जाए फिर भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि जब x को अब ऊपर लेके जाते हैं ना, तो यहाँ देखें इसकी पावर 1 है, जब ऊपर जाना है उसने तो -1 हो जानी है, पावर चेंज हो जाती है। तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये हमने याद रखना है पक्का कि पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसमें जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो बटे वाली चीज़ ऊपर जाए तो माइनस हो जाती है पावर उसकी, और ये जो जज़र वाली है ये भी नहीं होनी चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा हमें याद रखना है पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आगे देखें, आसान है चीज़ें। ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये जो हम पॉलिनोमियल पढ़ी है, जैसे ये भी मैंने पॉलिनोमियल लिखी हैं, तो इसकी डिग्री क्या है। डिग्री होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, ये पूरी एक रकम है ना, बीच में यानी कामा लगाया। तो इसमें देखें x की पावर 2 है, y की पावर ये 3 है, और यहाँ x की पावर 1 है, जो नहीं होती वो 1 होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 है, ठीक है। तो फिर इसकी पावर कितनी हुई, इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। इस सारे की 3 डिग्री है। ऐसे 2 वाले को नहीं लेना क्योंकि वो छोटी पावर है, ये ज़्यादा बड़ी पावर को हमने लेना होता है। यहाँ है इस रकम में, तो इस रकम में देखें यहाँ x की पावर 3 है, लेकिन यहाँ देखें ये दोनों इकट्ठी हैं, ज़रब हो रही हैं, तो ये एक ही चीज़ समझी जाती है। तो 2 पावर ये और 2 पावर ये मिलके 4 पावर, तो इसकी जो जो डिग्री है वो कितनी होगी, 4। ठीक है ना, क्योंकि ये इकट्ठी हैं। रकमें अलग कब होती हैं, जब बीच में जमा नफी लगा होता है। जैसे ये वाली ऊपर वाली रकम थी, ये वाली, इसमें 3 रकमें हैं, ये पूरी एक रकम है, ये पूरी एक रकम है, ये ऐसे। तो प्लस माइनस से आइडिया होता है कि रकमें कितनी है। ठीक हो गया। और ये फिर देखें वही रकमों वाली बात आ गई कि इसकी किस्में हैं, टाइप्स हैं पॉलिनोमियल्स की। तो वो 3 टाइप्स हैं इसकी, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। नोमियल ने आना है, जैसे पोलिनोमियल है ना, नोमियल का लफज आता ही आता है। तो नोमियल के साथ पहले मानो लगा ले, MONO, मानो, मानोमियल, ठीक है, MO, मानोमियल, MO, और नोमियल, मोनोमियल,
मोह इसके साथ लग जाता है। तो ये क्या होती है, ये एक सिंगल रकम होती है। एक अकेली रकम होगी है ना, तो उसको मोनोमियल कहते हैं। बायनोमियल जिसमें दो रकमें होंगी। अब देखिए ये दो रकमें हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है तो एक रकम ये हो गई, एक ये हो गई, दो। और ट्राइनोमियल, ट्राई में फिर तीन होती हैं, एक, दो और तीन। ऐसे करके हमें इसको करना है। अब आ जाए सवालों के ऊपर। 2.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इजी काम है क्योंकि वही बात है, अगर आप चीज़ें पहले समझ लेते हैं ना तो फिर मश्क करनी आसान होती है। पहला सवाल देखें, विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखें ना, ये वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने जो मैंने पीछे कहा था कि ये जो सवाल दिया होता है, ये जो रकम लिखी होती है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं इसे। आर पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि हमने हमेशा पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या करना है, उनकी पावर्स को देखना है, तो उनके ऊपर जो पावर है वो किस शक्ल में है। इसकी 2 पावर है, इसकी 1 पावर है, इसकी 1 पावर है, तो बस ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि ना होने की कंडीशन क्या है कि मनफी में आ रही हो पावर या उसका जजर बन रहा हो, ठीक है, या एक्स वाई जो है वो बटे में जा रहा हो। तो ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नंबर 2 भी देखें, पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ इसकी 1 है। बटे में वेरिएबल नहीं है, बटे में बाकी रकमें आए 2, 4, 6 जो मर्जी आए बटे में, लेकिन ये जो हमारा वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड जो होते हैं वो बटे में नहीं जाने चाहिए, फिर वो पॉलिनोमियल ही होगी अगर वो नहीं जाते तो। इसी तरह ये देखें, अब इसमें देखें ये दोनों तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखें एक्स ओवर में चला गया, बटे में चला गया, तो फिर इसको क्या कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल, पूरा लिख देंगे, पॉलिनोमियल नहीं है ये। इसी तरह इसको देखें तो कोई एक्स बटे में नहीं गया, एक्स की पावर मनफी में भी नहीं है, कोई जजर भी नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल ही होगी, ठीक है ना। ऐसे करके आगे नंबर 5 को देख लें, इसमें भी कोई बटा नहीं है, कोई नेगेटिव पावर नहीं है, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी देखें कोई एक्स हमारा ओवर में नहीं गया, 1 2 3 जाए जो ओवर में, कोई मसला नहीं है, और एक्स की जो पावर है वो भी 1 है, ठीक है, जो नहीं होती पावर 1 होती है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह ये भी पॉलिनोमियल है, कोई इसमें मसला नहीं है, माइनस पावर नहीं है, जजर नहीं है, एक्स वाई बटे में नहीं गया, और ये वाला भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी कोई मसला नहीं है, जेड की पावर 2 है, इसकी जेड की पावर 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये देखें बड़े आराम से हमारा पहला सवाल हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ उसने क्या कहा है कि जो सवाल नंबर 1 था ना आपका, वही सारी रकमें लें, लेकिन वहाँ से अब क्या चेक करें, उनकी डिग्री बताएं। तो डिग्री मैंने आपको बताया कि एक्स की जो वेरिएबल की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है वही डिग्री होती है। यहाँ देखें एक्स की 2 पावर है, यहाँ एक्स की 1 पावर है, वाई की 1 पावर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ना, तो हम लिखेंगे डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये आंसर देखें, डिग्री इक्वल टू 2, बस इतना सा लिखना है। आगे चलें, यहाँ पे भी देखें एक्स की 2 पावर है, यहाँ एक्स की 1 है, तो फिर 2 ही होगी, डिग्री 2 हो गई। देखें कितना आसान है। यहाँ पे भी वही चक्कर है, एक्स की 2 पावर है, ये एक्स की 1 पावर है, तो 2 बड़ी है, तो 2 को कह देंगे कि डिग्री है उसकी। आगे चलें, अब यहाँ देखें मैंने बताया ना ये पूरी एक रकम है, एक्स वाई इकट्ठा है, आगे जाके प्लस है, तो यहाँ पे एक्स की 2 पावर है, वाई की 1 पावर है, ये पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं डिग्री बनाने के लिए। 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3, और इधर से भी एक्स की भी 3 है, तो बस ठीक है 3 ही रहेगी, ठीक है ना। दोनों ही, इधर भी 3 बन रही है, इधर भी 3 बन रही है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे -1/2 एक्स है, तो हाली अकेला एक ही एक्स है, तो एक्स की पावर यहाँ 1 है, ठीक है, तो फिर डिग्री कितनी होनी है, 1। जो नहीं लिखी होती, बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ नहीं कुछ लिखा होता पावर में, वो 1 होती है पावर या एक्सपोनेंट, कुछ भी कह लें उसको। और इधर आए तो यहाँ पे भी वही चक्कर है कि ये सारी एक रकम है क्योंकि उसके आगे प्लस है, तो एक्स की 3 पावर और वाई की 1 पावर, तो 3 और 1 4, तो हम लिखेंगे डिग्री 4 है उसकी। और इस तरह जो लास्ट वाला था जेड वाला, जेड की 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 2 पावर जो है उसकी डिग्री बन जाएगी। अब आगे सवाल जमा नफी वाले, ठीक है, सिंपल काम है लेकिन फिर भी ज़रा ध्यान रखना कि होता कैसे है। सवाल नंबर 3 में उसने कहा है ऐड कराएं, जमा करवाएं। अब एक रकम ये पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है हमारे पास, इनको जमा कराना है। तो जमा कराने का एक ही असूल होता है, एक रकम को ऊपर लिखें, दूसरी को नीचे लिखें उसके। तो हम इसको ऊपर रख लेंगे पहली वाली को और दूसरी को उसके नीचे, लेकिन कंडीशन ये है, सूरत हाल ये होती है कि ये है ना एक्स की 2 पावर, तो इधर से भी जो एक्स की 2 पावर वाली है उसको उसके नीचे लिखना होता है, बस ये ध्यान रखना है। ये सारी हमने लिखी ना, अब इसको लिखने लगे हैं, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा इसके नीचे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, एक्स की 2 है वो भी एक्स की 2 है, तो इसको इसके नीचे हम लिखेंगे 6 एक्स की 2। आगे क्या है, जमा 5 एक्स, वो इसके नीचे आएगा
क्योंकि वो उसकी शक्ल का है, एक जैसा है, और जमा 4 है वो इसके नीचे आना है। तो ऐसे तरतीब अच्छी लगाएंगे ना तो फिर जमा करना आसान हो जाता है। नीचे लाइन लगा लें और जमा करा लें। ये 4 है। अच्छा देखें, एक्स वगैरह ने नहीं जमा होना होता, उनके जो पीछे ये जो अददी सर कहते हैं इनको, यो कोफिशिएंट कहते हैं, इनको जमा कराते हैं या मनफी कराते हैं, जो भी करना हो। तो ये भी 6 और 4 ये दोनों प्लस के हैं, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। आगे चलें। अब देखें, ये याद रखने वाली चीज़ें कि ये 5 जो है वो जमा का है, 8 मनफी का है। तो क्या करेंगे? माइनस करवाएंगे कि या जमा कराएंगे? माइनस कराएंगे। 8 में से बड़ी रकम में से छोटी निकालेंगे, 3 आएगा। साथ एक्स को भी लिखा जाएगा, और चूँकि बड़ी रकम माइनस की है तो बड़ी रकम की जो अलामत होती है वो लगाते हैं। ये याद रखें, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास अगर 2 रकमें हो ना, एक मनफी की है और दूसरी भी मनफी की है, तो इनको हम हमेशा जमा करवाते हैं। ये याद रखना है। एक जैसी अलामत जब हो तो रकमें क्या होती हैं? प्लस होती हैं, जमा होती हैं। अगर दोनों प्लस की हो जाएं तो फिर भी उन्होंने जमा ही होना है आपस में। दोनों प्लस की हो फिर भी जमा, दोनों माइनस की हो फिर भी जमा। लेकिन मनफी कब होना है? जब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। ये अभी यही चक्कर हुआ था, ये जमा क्या वो मनफी क्या। तो जब ऐसे जमा नफी हो तो फिर इनको हम आपस में मनफी करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो यही काम हमने यहाँ करना है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है जी। तो 8 में से 5 निकाले, 3, और बड़ी रकम की जो अलामत है माइनस वो लगा ली। अब ये दोनों जमा के हैं ना, तो जमा ही करेंगे। 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16। ये इसका आंसर है। अगली रकम देखें, इनको हमने जमा कराना था, मैंने आपको तरीका बता दिया। इसको हमने ऊपर लिख लेना है और इसको बिल्कुल उसके नीचे लिख लेना है। लेकिन वही देखें, ये तरतीब बड़ी ज़रूरी होती है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई, और बगैर एक्स वाई के जो चीज़ें होती हैं उनको लहदा। अब इनमें देखें कोई माइनस का चक्कर ही नहीं है, सारी प्लस की हैं, तो फिर प्लस ही होना है। 5 और 2 7 हो गया, 7 एक्स स्क्वायर आ गया। 4 और 6 10 हो गया, साथ ही एक्स वाई हो गया, और 7 और 2 9 हो गया। देखें कितने आराम से हो जाता है। अगला जो है ये देखें, अब ये वाली जो रकम थी, ये 4 रकमें हैं इसके अंदर, तो वो हमने लिख लेना है ऐसे करके, खुला खुला करके ज़रा लिख लें, और इसको इसके नीचे लाना है। तो ये है 3 एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 ये वाला था ना, तो उसी के नीचे लिखेंगे। अब आगे इसके पास x की 2 पावर वाली कोई रकम नहीं है, इसके पास थी, ठीक है। तो अब फिर वो जगह खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इसके पास तो वो x की 2 वाली है ही नहीं है, तो वो जगह खाली छोड़ देंगे। आगे है 4x, तो उसने इसके x के नीचे आना है। फिर आगे 4 है तो वो इसके नीचे आएगा। ऐसे तरतीब लगेगी। अब वही जहाँ से मर्जी जमा कर लें, मसलन 4 और 4 या 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 ये कितने होने हैं? 7 हो जाने हैं, ठीक है। ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये बेचारा खुद ही आ जाएगा कि भाई मैं ही आ जाता हूँ और कोई तो है ही नहीं है मेरे साथ। और ये 2 हैं, अब ये 3 है, तो ये क्या है? ये 1 है। जिसके पीछे कुछ ना लिखा हो वो 1 होता है, 1 होता है। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4, 4x की पावर 3। तो ऐसे करके बन गया 4x की 3 जमा 4x की 2 जमा 7x जमा 8। ये इसका आंसर है। बगले में हमारे पास 3 रकमें हैं, तो कोई मसला नहीं है, 3 हो जाए 4 हो जाए, जब हमें तरीका आता हो ना फिर मसला नहीं है। तो पहली वाली को लिखा, दूसरी को उसके नीचे तरतीब लगाई, तीसरी को उसके नीचे तरतीब लगा ली। अब देखें, ये तीनों जमा की हैं, जिनके साथ प्लस नहीं लिखा होता वो प्लस होती हैं। 3 और 2 5, 5 और 1, ये 1 है ना, जिसके साथ नहीं तो 1 होता है। तो 5 और 1 6, तो 6 किस चीज़ का? 6 एक्स की 2 का। एक्स की 2 जो है वो 6 दफ़ा आ रही है। अब ये देखें, ये दोनों प्लस के हैं, तो इनको प्लस करवा लें। 4 और 2 6, ये 6 जमा का है, और उसमें से 8 मनफी हो रहा है, तो 8 में से 6 निकालें तो कितने बनते हैं? 2। और चूंकि 8 बड़ा था 6 छोटा था, तो बड़े की अलामत माइनस जो है वो लगा दें। ऐसे ध्यान रखना होता है। ये तीनों प्लस के हैं, तो 10 और 11 21, 21 और 4 25, तो 25 ये हो जाएगा। तो ये भी आंसर आ गया। अगला भी मैंने उसी तरह से तरतीब लगा दी है प्रॉपर, और इनको हमने प्लस करना है। 4 और 1 5, 5x की 3, 1 ये है, 2 वो है, 3 हो गए, 3x की 2। और ये दोनों प्लस के हैं, इनको पहले कर लें। 20 और 4 24, 24 में से 1 माइनस कराना है, तो कितना आएगा? 23, 23x। और ये तीनों जमा के हैं, तो 11 और 4 15 और 2 17, ये 17 हो जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, मनफी कराना है। जमा करवाते हुए कोई इशू नहीं है, जिस मर्जी रकम को पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमा करना है। सब्ट्रैक्ट में फ़र्क पड़ता है, वो ध्यान रखना है किसको किस में से निकालना है। ये देखें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम सेकंड पॉलिनोमियल।
फ्रॉम का मतलब होता है में से, यानी ये जो दूसरी है ना उस में से पहली को माइनस कराना है। तो अब ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो दूसरी में से पहली को माइनस कराना है, तो फिर दूसरी को पहले स्टार्ट में रखना है, क्योंकि उस में से नीचे वाली माइनस होती है, यानी जिसको माइनस कराना है उसको नीचे रखा जाता है, जिस में से कराना है उसको ऊपर रखा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो फिर हर सवाल में क्या करेंगे, ये जो अगली सेकंड वाली है उसको पहले लिख लिया करेंगे और फर्स्ट वाली को उसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि उसने माइनस होना है। ठीक है, तो ऐसे तो लिख लिया ना, तरतीब लगा ली। अब माइनस में, सब्ट्रैक्ट में रूल होता है कि आपने नीचे वालों की अलामतें चेंज करनी है, क्योंकि वरना तो ऐसे करेंगे तो जमा हो गया ना, फिर जैसे पिछला सवाल था। यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करवाना है, मनफी कराना है, तो मनफी में फिर हमें अलामतें चेंज करनी है। इसकी अलामत क्या है, इसका सिंबल क्या है, प्लस है, जिसके पीछे कुछ ना लिखा वो प्लस सिंबल होता है। तो प्लस वाले को चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस, थोड़ा सा नीचे करके। ठीक है, ये जगह छोड़ें बीच में, ये देखें मैंने लाइन कहाँ लगाई है। ठीक है, अब इसमें भी ये देखें जमा 2 है, तो जमा की जगह अब मनफी होना चाहिए, ये मनफी है तो इसकी जगह जमा हो जाना चाहिए। माइनस को प्लस बना दें, प्लस को माइनस बना दें। अब देखें जो अपनी उसकी पुरानी है ना उसको भूल जाएं कि पुरानी उसकी अलामत क्या थी। अब ये नई जो चेंज की है वो उसकी अलामत है। 10 में से 5 मनफी होने हैं, तो कितना आ जाएगा, 5x की 2, बड़ी रकम की सिंबल यानी कि प्लस। ये जमा का 8 है, ये मनफी का 2 है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो मनफी होगा। 8 में से 2 निकालें 6, और चूंकि बड़ा 8 है प्लस का है वो प्लस लगा लें। प्लस का 7 और प्लस का 1, तो 7 और 1 कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे ये करके होना है, बाकी काम देखें वही है, वही। ये देखें ये हमारी सेकंड है, उसको पहले लिख लेना है और फर्स्ट वाली को उसके नीचे लिख लेना है। फिर वही अलामतें चेंज करनी है। ये प्लस की है, माइनस कर दें, माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें। फिर वही 8 में से ये 1 माइनस हो रहा है, 7 हो गया। ये भी जमा का, ये भी जमा का, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। और इसी तरह ये जमा का 7 है, ये मनफी का 3 है, तो 7 में से ये 3 निकलने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4r, तो ये भी हो गया। अगली रकम वैसे ही सेकंड वाली को पहले रखना है, और इसमें वही बात है, x की 2 वाली रकम नहीं है तो वो जगह छोड़ दें, उसको जरा आगे कर लें बाकी रकमों को, क्योंकि इसमें आनी है ना, तो इनको उसके नीचे लिखना है। तो ये इसके ऊपर, ये x की 2 वाली के ऊपर जगह खाली होनी चाहिए, बाकी फिर वही x के नीचे x, और ये अलामतें चेंज करनी है। ये सारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि सारे जमा के थे। 7 में से 2 निकालेंगे 5, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये जो ये है बस वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि किस में से माइनस कराना है, चीज़ कोई नहीं है, तो ये ऐसे ही लिख देंगे -12। ठीक है ना, पिछला साइन खत्म हो गया, नया साइन, -12x की 2। अब ये वही जमा का 12 है और मनफी का 4 है, 12 में से 4 निकालें तो कितना हो गया, 8। और ये जमा का 24 और माइनस, तो 24 में से 12 माइनस करें तो कितना हो गया, 12 हो गया। ये भी हो जाता है। अगला भी मैंने देखें लिख दिया हुआ है। अब वही बात है, अलामतें चेंज कर दें और हल करें। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो बस इसको ऐसे ले आए, उसके साथ वाला दूसरा नहीं है। 12 में से ये 3 निकालने हैं, 9 हो गया। जमा का 9, उसमें से 4 निकालें, देखें हर दफ़ा वही कुछ ही है, 5x, और जमा का 10 में से 2 निकालें तो 8, तो ये भी हो जाता है। 2 सवाल इसके और हैं, चलें ये भी आपके सामने ही है रकमें। इस वाली को हमने पहले लिखना है, फर्स्ट वाली को नीचे लिखना है। अलामतें चेंज करवाएं, सारे माइनस हो गए क्योंकि पहले ही प्लस के हैं। 4 में से फिर ये 1 निकालेंगे, 3, 7x की 3, जो x वगैरह है वो साथ लगता है। जमा के 3 में से 2 निकाल दें तो 1 रह जाता है। 1 को लिख लें या ना लिखें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख दें, खैर है कि जी हमने कराया है। 6 में से ये 3 निकालेंगे, अगेन देखें 3 आएगा, और साथ जो भी ये x और y की 2 है वो लिख दें। और ये 4 में से ये भी 1 निकलना है, तो 3y की 3, ये भी हो गया। अगला भी प्रोसेस बना हुआ है सारा। अलामतें चेंज करते हैं, माइनस, इसको प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। 4 में से फिर 2 निकल रहे हैं, 2 रह गए। जमा का 3 है, जमा का 4 है, तो कितने हो गए, दोनों प्लस के ही हो गए ना, तो 3 और 4 7 हो गए, 7z। और जमा के 4 में से 3 निकाल दें तो 1 रह जाता है, सिंगल y। और जमा का 12 और जमा का 1, जमा का 13। तो ये हमारे माइनस जो सब्ट्रैक्ट करवाना वाला प्रोसेस था वो हो गया। तो सब्ट्रैक्ट का याद हो गया कि हमने नीचे वाले की अलामतें चेंज करनी है, फिर जो मर्जी करें उसके साथ। चलें अब सवाल नंबर 5 पे आते हैं।
कहता है जी सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज दिस। कहता है दो रकमें थी हमारे पास, उनको हमने जमा कराया है, करवा के ये आंसर आता है। अब ये आंसर है उस चीज़ का। तो कहता है इफ़ वन पॉलिनोमियल इज दिस, कहता है उनमें से एक जो पॉलिनोमियल है वो ये हो, एक रकम ये हो, तो फिर दूसरी मालूम करें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे दो रकमें थी हमारे पास और उनको हमने जमा किया तो आंसर आया है 8। एक मिसाल है, 8 आंसर आ गया। अब उनमें से एक रकम बता दी जाती है कि 2 है, तो फिर दूसरी रकम क्या होनी है? वो ज़ाहिर है 6 होनी है। 6 और 2 8 हो जाता है ना। तो यही सीन यहाँ पे है कि भाई सम दे दिया है और उनमें से एक रकम दे दी है। तो अब ये 6 हमने आंसर कैसे निकाला है? 8 में से 2 को मनफी करा के। तो जो सम होता है उसमें से ये एक अकेली रकम को मनफी कराया जाता है। तो सम हमारा ये है, इसको ऊपर रखेंगे और ये जो दूसरी एक अकेली रकम थी जैसे ये है ये वाली, उसको उसके नीचे रख के माइनस करा देंगे। माइनस कराएंगे, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 आता है ना। तो माइनस करवाना है, सम में से अकेली रकम को माइनस कराएंगे। अब माइनस में यही है, आपने अलामतें चेंज करनी है। माइनस लगाएं, माइनस लगाएं, माइनस माइनस, फिर वही 6 में से 1 निकालें 5 आ गया, ठीक है। 4 में से 2 निकालें 2 आ गया, और 8 में से 3 निकालें तो 5 आ गया, और 12 में से ये 2 माइनस हो रहे हैं तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये दूसरी रकम है। एक रकम ये थी, एक रकम ये थी, इनको और इनको जमा कराएंगे ना तो ये आंसर आता है। ले जी आखिरी सवाल है, यहाँ क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, मनफी करवाना है। किसको? इस रकम को। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी इस रकम और इस रकम को जमा करवा के जो आंसर आता है उस आंसर में से इसको मनफी कराना है। तो कोई मसला नहीं है, समझ जाए बस। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम है। सम का मतलब जमा करना, और सब्ट्रैक्ट होता है मनफी कराना। तो पहले इन दोनों को जमा कराना है, तो हमने उनको लिख लेना है ऊपर नीचे, और चूंकि जमा कराना है तो इसमें लामतें तो चेंज नहीं होनी, प्लस करवाना है। तो 4 और 1 5, 2 और 6 8, 7 और 2 9, क्योंकि इनमें माइनस वाली को रकम ही नहीं थी, सीधा सीधा ये प्लस हो क्या आ गया। अब ये जो प्लस हो क्या है, इसमें से इसने माइनस होना है। तो इसमें से होना है ना, तो उसको ऊपर रखेंगे, और जिसने माइनस होना है उसको नीचे रखेंगे। पहले मैंने यही बताया था। और अब इनकी अलामतें चेंज करें, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं ना। माइनस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 निकाल दिए 4, ठीक है जी। 8 में से ये 6 निकले तो 2, ठीक है। और 9 में से ये 2 निकले तो 7। 4x की 2 जमा 2x जमा 7, ये इसका आंसर हो गया। तो बस दैट्स इट, ये एक्सरसाइज हो गई। सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है, लाइक भी कर लिया करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।